Good evening to all of you. Once again, most welcome to all of you on my YouTube channel, English by बिहारी बाबू। जी हाँ, देसी अंदाज, खांटी मेथड और बिल्कुल सरल विचार के साथ हम फिर आज आर्टिकल लेकर हाजिर हैं। आज का आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस से बजाय द हिंदू से लिया है मैंने। आज का आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है क्योंकि वैश्विक आतंकवाद पर है, आतंकवाद से संबंधित है। आतंकवाद से संबंधित आर्टिकल को आप इंटरनेशनल रिलेशंस के कैटेगरी में रख सकते हैं। आज के आर्टिकल से बहुत कुछ आप लोगों को करंट तैयार होगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा आतंकवाद से संबंधित, आतंकवादी संगठनों से संबंधित। इसलिए प्लीज वॉच माय फुल वीडियो। चलिए आज के आर्टिकल को शुरू करने से पहले इसके महत्वपूर्ण शब्दों को देख लेते हैं। जी हाँ, जो महत्वपूर्ण शब्द हम सजा कर रखे हैं उसको देख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग आर्टिकल को विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। शब्द जो भी हैं सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस शब्द को कॉपी में लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। आउटफिट संगठन होता है, आउटफिट संगठन होता है। ऑर्गेनाइजेशन इसका सिनोनिम्स के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब भी होता है संगठन या संस्था, ठीक है। आउटफिट का सिनोनिम्स ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। एम्बिउचुअस, एम्बिउचुअस, एम्बिउचुअस महत्वाकांक्षी, विशफुल, इच्छात्मक रूप से बहुत डिजायरस हो, डिजायरस या विशफुल, ये दोनों जो शब्द हैं वो एम्बिउचुअस के सिनोनिम्स के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, होते हैं। चलिए अगला जो शब्द है, अगला जो वर्ड है वो एक वर्ड नहीं जबकि फ्रेज है, बल्कि फ्रेज है। बिलो अप एक फ्रेज है। विस्फोट हो जाना, बिलो अप, विस्फोट हो जाना। ये यानी इसका कोई सिनोनिम्स नहीं होता है। जनरली फ्रेज का सिनोनिम्स नहीं मिलता है, इसलिए यहां पे सिनोनिम्स नहीं मिला है, इसलिए नहीं लिखे। हाइड आउट, हाइड आउट मतलब होता है शरण या रक्षागार, शरण या रक्षागार, हाइड आउट। इसका सिनोनिम्स के रूप में शेल्टर, रिफ्यूज हम लोग सुने होंगे। शेल्टर होम, रिफ्यूजी कैंप या रिफ्यूज कैंप सुने होंगे हम लोग, ठीक ना। जो भी शरणार्थी किसी देश से आते हैं वो लोग शेल्टर होम में रहते हैं, नहीं तो रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं। अक्सर ये शब्द आप लोगों को मिला होगा। नहीं मिला होगा तो आप इसे लिख लीजिए और कभी हफ्ता में 1-2 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। यही एक कंसेप्ट है जिससे आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। बट यू हैव टू सस्टेन योर पैशंस। संभालना होगा आपको अपने पैशंस को इंग्लिश के प्रति, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। चलिए अगला जो शब्द है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह होता है। इसका सिनोनिम्स रिवेलियन, रिवोल्ट, अपराइजिंग। रिवेलियन, रिवोल्ट, अपराइजिंग, ये 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये तीनों का मतलब तकरीबन विद्रोह होता है। इंसर्जेंसी के सिनोनिम्स के रूप में आ सकते हैं। अगला वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। कन्फिडरेशन, कन्फिडरेशन मतलब होता है कन, एक प्रीफिक्स है। कन मतलब इसमें बहुत सारे चीजों का जिसमें योग होता है, 2 से अधिक चीज जिसमें जुड़ते हैं उसी से पहले कन का प्रयोग किया जाता है। कन्फिडरेशन, कन्फिडरेशन यानी संघ। अब संघ में बहुत सारा चीज, बहुत सारा लोग जुटे होंगे। या राज्य संघ यानी बहुत सारे राज्यों का संघ को कन्फिडरेशन कहा जाता है, ठीक ना। कन इसमें जो शब्द है वो प्रीफिक्स के रूप में आता है। अब एक बात हम बताना चाहेंगे, जिस भी शब्द के पहले कन, CON, कन देख लीजिएगा, उसमें समझ लीजिएगा कि इसमें 1 या 2 से अधिक चीज जुटा होगा, मिला होगा, समाया होगा, ठीक है। कन। आइए अगला जो शब्द है कैलिफेट। कैलिफेट मतलब होता है खलीफा। कैलिफेट मतलब होता है खलीफा। खलीफा एक उपाधि है। सिनोनिम्स इसका कोई प्रॉपर नहीं मिला, इसलिए नहीं लिखे हैं। कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस मतलब होता है संयोग। संयोग से कोई घटना एक साथ जो हो जाता है, संयोग से। कभी कभार जैसे आप किसी होटल में गए और पीछे से आपका मित्र भी चला गया, तो ये एक संयोग होता है, उसको कोइंसिडेंस आप कह सकते हैं। ओ ठीक है, कोइंसिडेंस आप कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स जंचर हो सकता है, JUNCTUR, जंचर हो सकता है इसके। चलिए टेरिटरी, टेरिटरी प्रदेश, टेरिटरी प्रदेश, क्षेत्र,
रीजन, प्रोवेंस होता है। ये सारे जो शब्द हैं वो सिनोनिम्स हैं टेरिटरी के। अगला जो शब्द है इनफ्लक्स, इनफ्लक्स तंता लगा देना, लाइन लगा देना, प्रवाह कर देना, समझ रहे हैं ना। इनफ्लक्स लाइन अप मतलब लाइन लगा देना, तंता मतलब लाइन लगाना होता है। नहीं लगा, बड़ा तंता लग गया है वहां पर, लाइन लग गया है, इनफ्लक्स हो गया है, प्रवाह हो रहा है। पेंटेरेशन सिनोनिम्स के रूप में आ सकता है, एक्सेस सिनोनिम्स के रूप में आ सकता है। इस चीज को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम। डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड मतलब नामित हो जाना, नामांकित हो जाना। यूनाइटेड नेशन में मसूद अजहर नाम के व्यक्ति एक आतंकवादी के रूप में नामित हो गया है, यानी डेजिग्नेटेड हो गया है। भारत ने काफी इस पर प्रेशर डाला था कूटनीतिक, और पाकिस्तान के मसूद अजहर को यूएन ने नामित कर दिया कि हाँ ये भी आतंकवादी है। ठीक है, उसी को कहा जाता है डेजिग्नेटेड, यानी नामित हो जाना, नामांकित हो जाना। सिनोनिम्स के रूप में रेफर्ड, नेम्ड, ये शब्द दोनों हो सकते हैं। आगे चलते हैं। इनकॉर्पोरेटेड यानी शामिल करना, सम्मिलित करना। सिनोनिम्स के रूप में इसका जो वर्ड्स होगा इंक्लूसिव, कंसोलिडेट, इंक्लूसिव, कंसोलिडेट, इंक्लूसिव, कंसोलिडेट। बार बार बोल रहे हैं ताकि आप लोग ईयरफोन से यदि आप लोग सुन रहे हो तो आप लोगों को आसानी से आप लोगों के मन मस्तिष्क में जाए, बैठे ये शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं। सेटबैक, सेटबैक मतलब होता है नाकामयाब, असफल हो जाना। सेटबैक मतलब नाकामयाब, असफल हो जाना। एक बहुत ही मजबूत शब्द दे रहे हैं, फियास्को। फियास्को, FIASCO, फियास्को, फेल्यूर। फेल्यूर तो हम लोग जानते हैं, लेकिन फियास्को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द है। हो सकता है आगामी एग्जाम में सिनोनिम्स के रूप में आप लोगों से पूछ दे। ठीक है, ओपन वुंड, ओपन वुंड यानी बाहरी घाव, ओपन वुंड यानी बाहरी घाव। सिनोनिम्स इसका प्रॉपर नहीं मिलने के कारण इसका सिनोनिम्स नहीं लिखा गया है। आगे चलते हैं। लिंगरिंग, लिंगरिंग, LINGERING, लिंगरिंग यानी स्लगिश, स्लेक, लेथर्जिक। स्लगिश, स्लेक, लेथर्जिक मतलब तीनों के मतलब कहीं ना कहीं सुस्त, आलसी, लेजी ही होता है। ठीक है, अगर आप लोग हमारा पुराना वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी ये शब्द आया है। तो देखिए शब्दों का रिपीटेशन होता रहता है न्यूज़पेपर में, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना, देखना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेनिस, VANISH, वेनिस मतलब गायब हो जाना। वेनिस मतलब गायब हो जाना। इवेनेस, EVANESC, इवेनेस मतलब भी गायब हो जाना। बहुत मजबूत शब्द है ये भी। इवेनेस, पास अवे मतलब गायब हो जाना। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर शब्दों का ये खत्म होता है आर्टिकल के। अब हम अपने आर्टिकल पे चलते हैं। आज का आर्टिकल का जो हेडिंग है वो हेडिंग डेथ ऑफ ए टेररिस्ट, एक आतंकवादी का मृत्यु। यानी कह सकते हैं कि देखिए ये आतंकवादी बनने में भी कितना फायदा है इन आतंकवादियों को। ये मरने के बाद से एक भारत का प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर इसको छाप रहा है। यानी कहा जा सकता है कि इस दुनिया में दो ही लोगों का नाम है, या तो आप सबसे बुरा काम कीजिए, सबसे घटिया काम कीजिए, उन व्यक्तियों का नाम है, जैसे कि घटिया में ये सारे हैं आतंकवादी ग्रुप। दूसरा, आप बेहतर से बेहतर काम कीजिए, तब आप न्यूज़पेपर में आ सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम सभी मिलकर बेहतर काम करें और इन को पराजित करें, इन आतंकवादियों को। चलिए, आज का जो भी आर्टिकल है वो बेहतर है और समझने योग्य है आतंकवाद के स्थिति को। तो एक आतंकवादी का मृत्यु हुआ है, उसी पर ये हेडिंग है। चलिए इसके कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं। मेन पॉइंट्स इसका है, जियोपॉलिटिकल एंड सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स इन इराक एंड सीरिया इनहेंस द थ्रेट फ्रॉम द IS। यानी जो जियोपॉलिटिकल है, यानी भू राजनीतिक और जो सांप्रदायिक जो क्रूरतियां हैं, फॉल्ट लाइन मतलब जो गलतियां हैं इराक और सीरिया में इनहेंस कर रहे हैं, उसके वजह से बढ़ रहा है या बढ़ जाएगा थ्रेट यानी खतरा फ्रॉम IS,
IS मतलब इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक आतंकवादी संगठन यानी आउटफिट। ठीक है, आगे चलते हैं। द डेथ ऑफ अबू इब्राहिम अल हसामी अल कुरैशी, जो डेथ हुआ है अबू इब्राहिम अल हसीमी का, अल कुरैशी का, ये जो मृत्यु हुआ है उनका, जो एक लीडर थे, ए लीडर ऑफ इस्लामिक स्टेट IS, जो इस्लामिक स्टेट्स के एक नेता थे, इनका मृत्यु हो गया है। क्या इनका नाम है? नाम इनका बड़ा बड़ा है, अबू इब्राहिम अल हसीमी अल कुरैशी, इतना बड़ा नाम है। ठीक है, हालांकि इनको अब शॉर्ट फॉर्म में हम कुरैशी कहेंगे, ध्यान में रख लीजिए। हैज कम एट ए टाइम, यह उस समय में आया है, इनका मृत्यु इस समय में आया है, व्हेन द टेररिस्ट आउटफिट हैज बीन ट्राइंग टू रिवाइव फॉर्च्यून इन इराक एंड सीरिया। जब ये टेररिस्ट आउटफिट यानी जब ये आतंकवादी संगठन, आउटफिट मतलब संगठन प्रयास कर रहा है रिवाइव करने को, अपने को जीवंत करने के, अपने भाग्य को जीवंत करने का प्रयास कर रहा है इराक और सीरिया में, उस समय में इनका मृत्यु हो गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इट्स कोर रीजन, जो इराक और जो सीरिया जो है ये IS का कोर रीजन है। IS एक आतंकवादी संगठन है, इस बात को हमेशा माइंड में सेटअप कर लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए सीरिया और इराक उसका घर ही है आतंकवादियों का, IS के। आगे चलते हैं। ए फ्यू वीक अर्लियर IS militants had carried out an ambitious attack, their largest since the death of Abu Bakr al-Baghdadi, IS founder, in 2019। कुछ ही हफ्ता पहले जो IS के मिलिटेंट्स हैं उन लोगों ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अटैक किया। देयर लार्जेस्ट, ये उनका सबसे बड़ा अटैक था। ये कब के बाद से? जब अबू बकर अल बगदादी के मरने के बाद से, जो IS के फाउंडर हैं यानी इस्लामिक स्टेट्स के जो फाउंडर हैं जिनका मृत्यु 2019 में हो गया, उसके बाद से ये बहुत बड़ा अटैक है उनके मिलिटेंट्स के द्वारा, IS के मिलिटेंट्स के द्वारा ऑन प्रिजन। किस पर? प्रिजन पे यानी जेल पर, इन नॉर्थ ईस्टर्न सीरियाज हसाका, सीरिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स है जिसको हसाका कहा जाता है, हसाका एक जगह का नाम है, वहां पे एक जो प्रिजन है उसमें अटैक किया गया IS के मिलिटेंटों के द्वारा, टू फ्री थाउजेंड्स ऑफ जिहादिस्ट। किस लिए? जिहादिस्टियों को फ्री कराने के लिए, कि जो जिहादिस्ट जो उस जेल में बंद है हसाका के, वहां से फ्री कराया जाए, इसलिए वहां पे अटैक हुआ मिलिटेंट्स के द्वारा IS के। बट इट वॉज ए फेल्यूर, लेकिन वो असफल हो गया। एज अमेरिकन सोल्जर ज्वाइन द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF, लेकिन ये असफल रहा। इसका कारण यह है कि अमेरिका के जो सोल्जर हैं, जो सैनिक हैं, और जो सीरियन डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस हैं, ये दोनों मिलकर अब ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं इन आतंकवादियों के खिलाफ यानी IS के खिलाफ। एक जो ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को कुर्दिश मिलिटिया भी कहा जाता है, कुर्दिश मिलिटिया भी कहा जाता है। जो कुर्दिश मिलिटिया है वो वहीं के यानी सीरिया के ही नागरिक इसको बनाए हैं, इसको हाँ वहीं के नागरिकों के लिए बना है सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कुर्दिश मिलिटिया, टू पुश बैक द मिलिटेंट्स। और ये दोनों अमेरिका और इनका सीरिया के जो खुद का जो एक बना है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, दोनों मिलकर इस मिलिटेंट्स को रोके और इनको कामयाब नहीं होने दिए, असफल बना दिए इनके हमला को। कुरैशी बिलो हिमसेल्फ अप अलोंग विथ हिज फैमिली, कुरैशी हिमसेल्फ यानी खुद को और साथ में अपने परिवार को भी क्या कर लिया? बिलो अप कर लिया, यानी बम से उड़ा लिया। बिलो अप मतलब विस्फोट कर लिया, अपने परिवार के साथ अपने आप को बम से उड़ा लिया। लाइक हिज प्रेडिसेसर्स डिड
3 ईयर एगो, जैसे उसके जो प्रीडिसेसर यानी जो पूर्व के जो उसके उत्तराधिकारी थे जैसे उन्होंने किया वैसा ये भी कर लिया, बम से अपना और अपने परिवार को उड़ा लिया, डेथ हो गया उसका। उसी पर ये चर्चा है। When US Special Forces approached his hideout in Idlib, जब अमेरिका के स्पेशल फोर्स अप्रोच किए यानी उन लोगों का दृष्टिकोण पड़ा उसके हाइड आउट पे यानी उसके शरण के स्थान पर जो इडली में था, इडली में है, तब ये काम उसने किया है, उड़ा लिया है अपने आप को ताकि वो उन लोगों से पकड़ा ना जाए। द प्रोविंस कंट्रोल बाय जिहादिस्ट लिंक्ड विथ अलकायदा, और ये जो इडली जो प्रोविंस जो है इडली सीरिया का ही पार्ट है, सीरिया में ही है, लेकिन इस प्रोविंस को कंट्रोल किया जाता है जिहादिस्टों के द्वारा। और ये जिहादिस्ट किससे ताल्लुक रखते हैं? अलकायदा से। अलकायदा भी एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। व्हेन ही बिकेम द आईएस चीफ, जब ये आईएस चीफ बने थे ये कुरैशी, द एंटिटी हैड ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम द कैलिफेट्स, तब जो एंटिटी था यानी जो पहचान था वो ट्रांसफर्ड हो गया, इटसेल्फ अपने आप से ही ट्रांसफर्ड कर दिया गया कैलिफेट से यानी खलीफा से ट्रांसफर्ड कर दिया गया। विथ कंट्रोल ओवर सम की सिटीज इन इराक एंड सीरिया, और उनका कंट्रोल था, ये कुरैशी का कंट्रोल था इराक और सीरिया के कुछ महत्वपूर्ण शहरों में, कुछ सिटीज में। की मतलब महत्वपूर्ण शहर, की मतलब महत्वपूर्ण होता है। इनटू एन अंडरग्राउंड इंसर्जेंसी विथ ग्लोबल ब्रांचेज, और वो अंडरग्राउंड इंसर्जेंसी यानी विद्रोह करवाते थे ग्लोबल ब्रांचेज के माध्यम से, ग्लोबल ब्रांचेज के साथ विद्रोह कराते थे, क्योंकि ब्रांचेज सिर्फ बैंक का ही नहीं होता है, ब्रांचेज आतंकवादी संगठनों का भी होता है। कई जगह इसका ब्रांच है आईएस का, अफगानिस्तान में है, वेस्ट अफ्रीका में है, जो आगे आपको मिलेगा, तो वहां पर ये लोग बम धमाका कराना आम बात है इन लोगों के लिए। अंडर कुरैशी द आईएस कंटिन्यू टू ऑपरेट लाइक ए लूज कन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस नेटवर्क। अगर देखा जाए कुरैशी के वास्ते, जब से कुरैशी ये आईएस के चीफ बने हैं, प्रमुख जब से बने हैं, तो इनके रीजन में यही देखने को मिला है कि जो ये आईएस है वो बहुत मतलब लूज, ढीला तरीके से मतलब संचालित हुआ है, उतना बेहतर ढंग से मतलब ज्यादा हमला वगैरह नहीं कर पाया है इनके रीजन में, इनके समय में, ठीक है। और इनका जो कन्फेडरेशन है वो बहुत लूज हुआ है ऑटोनोमस नेटवर्क से भी देखा जाए तो। इट्स अफगान एंड वेस्ट अफ्रीका ब्रांचेज एक्सपेंडेड ऑपरेशंस, लेकिन इसके अफगान और वेस्ट अफ्रीका के जो ब्रांचेज हैं उन्होंने एक्सपेंडेड किया है, फैला है, ऑपरेशन संचालित किए हैं, यानी वहां पर बहुत सारे धमाका वगैरह जो भी लोग करते हैं, अब आतंकवादी हैं तो पूजा तो नहीं करेंगे, धमाके कराएंगे, अफगानिस्तान में कराएं या अफ्रीका में कराएं। आगे चलते हैं। वाइल इन इराक एंड सीरिया इज स्टेज ओकेजनल अटैक, और इराक और सीरिया तो इनके लिए जो स्टेज है वो तो जब चाहे तब करा दे, कोई दिक्कत नहीं। ओकेजनल यानी बराबर, अक्सर हमला होता रहता है इन लोगों के द्वारा, वहां के लोगों को तबाह किया जाता रहता है, यह आम बात है। ए रिमाइंडर दैट इट इज ओनली द फिजिकल कैलिफेट दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, याद रखिए ये मात्र एक फिजिकल कैलिफेट्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, हैज बीन डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद होता है। आगे चलते हैं। इट इज मोर देन ए कोइंसिडेंट दैट बोथ बगदादी एंड कुरैशी वर हाइडिंग इन सीरिया इडलिब। यह एक कोइंसिडेंट से और अत्यधिक कुछ नहीं हो सकता। इट इज मोर देन ए कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंट से भी अत्यधिक, ये कोइंसिडेंट से भी अत्यधिक है, संयोग से भी एक ये अत्यधिक चीज है कि बोथ बगदादी यानी इससे पहले के जो चीफ थे और जो कुरैशी जो बाद अभी में थे, वर हाइडिंग इन सीरियाज इडलिब, ये दोनों छिपे थे सीरिया के जो एक प्रांत है, प्रोविंस है इडलिब में। द सीरियन गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू रिकैप्चर द टेरिटरी हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। सीरियन गवर्नमेंट्स हमेशा ही प्रयास की है कि इस टेरिटरी को रिकैप्चर कर लिया जाए, पुनः से अपना में मिला लिया जाए सीरिया की सरकार, लेकिन वो असफल रहा है क्योंकि ये लोग बहुत मजबूत हैं इस क्षेत्र में। एज देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रीजनल ऑपोजिशन, और साथ ही एक सीरिया सरकार का एक स्ट्रॉन्ग बहुत ही मजबूत
रीजनल यानी क्षेत्रीय ऑपोजिशंस भी है, विरोधी भी है। कौन, आगे पता चलेगा। स्पेसिकली फ्रॉम टर्की विच फियर अनदर रिफ्यूजी इन्फ्लक्स। जो टर्की है उससे, टर्की साइड में है सीरिया के, उससे मतलब डर लगता है सीरिया को, फियर लगता है कि अनदर रिफ्यूजी इन्फ्लक्स ना हो जाए, यानी और रिफ्यूजियों का परिवहन ना हो जाए, सीरिया में और रिफ्यूजी आने ना लगे। आएंगे तो क्या करेंगे, वो भी आतंकवादी संगठन ज्वाइन करेंगे और सीरिया के लोगों को, सीरिया के सरकार को तंग करेंगे। वैसे भी तंग हो रहा है, ठीक है। द प्रोविंस इज कंट्रोल बाय हयात तहरीर अल शाम। ये जो इडलिब जो प्रोविंस है इसको कंट्रोल किया जाता है हयात तहरीर अल शाम के द्वारा, ए ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आउटफिट्स, जो कि एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड यानी नामांकित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आउटफिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, वैश्विक स्तर पर इसको नामांकित एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको यूएनओ ने ठप्पा लगा दिया है कि तुम आतंकवादी संगठन हो। साधारण भाषा में समझिए, ठीक है, ठेठ भाषा में समझिए। डेट वाज फॉर्मली नॉन एज जबात अल नुसरा, जिसे फॉर्मली औपचारिक रूप से जबात अल नुसरा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जबात अल नुसरा जो है ये द सीरियन ब्रांच ऑफ अल कायदा, और ये सीरियन ब्रांच है, अल कायदा का एक सीरियन ब्रांच है जबात अल नुसरा। और जबात अल नुसरा को डेजिग्नेटेड है, यानी ये आतंकवादी संगठन है। आगे चलिए। इडलिब इज नाउ रन बाय अबू मोहम्मद अल जुलानी। जो अभी इडलिब है, जो इडलिब है अभी इसको रन किया जाता है, संचालित किया जाता है अबू मोहम्मद अल जुलानी के माध्यम से, ठीक है। द अल कायदा मिलिटेंट्स, ये अल कायदा के मिलिटेंट्स हैं। कौन, अबू मोहम्मद अल जुलानी, हु वाज सेंट टू सीरिया बाय बगदादी इन 2013, जिसको सीरिया भेजा गया था बगदादी के द्वारा, जो बगदादी मारा गया 2019 में, उसके द्वारा इसे सीरिया भेजा गया कि जाओ तुम वहां पे मेरा कमांड संभालो 2013 में। इन द अर्ली स्टेज ऑफ सिविल वार, जब सीरिया में सिविल वार चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था सीरिया में, उस समय इसको भेजा गया बगदादी के द्वारा। उस समय बगदादी चीफ थे, कैलिफेट थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, आईएस के। टू ओपन ए ब्रांच ऑफ हिज आउटफिट्स, कि आप सीरिया जाइए, सीरिया में जाकर ब्रांच खोलिए, संगठन खोलिए, संगठन में लोगों को भर्ती कीजिए। क्या समझ रहे हैं, बैंक से भी ज्यादा टफ एग्जाम होता है इस सबका। इफ ए लास्टिंग सॉल्यूशंस टू जिहादिस्ट, इफ ए लास्टिंग सॉल्यूशंस टू जिहादिस्ट कंट्रोल ऑफ इडलिब इज नॉट फाउंड, यदि आप लास्टिंग सॉल्यूशंस यानी अंतिम यदि हल देखें जिहादिस्टों का, जो कंट्रोल ऑफ इडलिब है, जो उनका नियंत्रण इडलिब पर है, इज नॉट फाउंड, अभी तक पाया नहीं गया है। इडलिब पर कंट्रोल करना बहुत टफ है, एक बार सीरियन सरकार चाही भी है लेकिन असफल रही है। द फ्यूचर बगदादी एंड कुरैशी वुड ऑल्सो टेक रिफ्यूज इन दिस रीजन, और जो भविष्य था बगदादी का जो मारा गया 19 में, और ये कुरैशी जो आजकल में जो अभी पढ़ रहे हैं, जो फिलहाल में मरे हैं, ये दोनों लोग टेक शेल्टर यानी दोनों लोग शरण लिए थे इसी रीजन में, इसी प्रांत में, इडलिब में, सीरिया के जो प्रोविंस है इडलिब में। आगे चलते हैं। अनदर important lessons the IS recent attack provide is that the Syrian Kurd remain a key ally in fight against the IS। थोड़ा सा समझने वाला बात है, थोड़ा सा समझने वाला। The another important जो रीजन है, जो महत्वपूर्ण another important जो लेसन है, जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि द आईएस रिसेंट अटैक, जो आईएस ने हाल ही में जो अटैक किया था, प्रोवाइड इसमें प्राप्त हुआ, इज डेट उसमें यही प्राप्त हुआ कि सीरियन जो कुर्द हैं, कुर्द यानी वहां के जो नागरिक हैं, रिमेन ए की अलाई, अभी भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलाई है, यानी पार्टनर है इन द फाइट अगेंस्ट आईएस। आईएस यानी आतंकवादी संगठन से लड़ने के खिलाफ अभी भी एक महत्वपूर्ण एलाई है, यानी इससे ये लोग लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं। कौन, कुर्द। कुर्द कौन है, एक नागरिक है, वहां के नागरिक हैं ये लोग सीरिया के, जो आईएस से लड़ते हैं। एज द हसाका इंसिडेंट्स हैज शोन, आप हसाका के इंसिडेंट्स को जहां तक देखिए, या हैज शोन उसमें देखा जा चुका है,
हैज सॉन यानी देखा जा चुका है, द यूएस शुड नॉट थ्रो देम एट द मर्सी ऑफ टर्की। इसलिए जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि जो यूएस है, यूएस शुड नॉट थ्रो यानी यूएस जो है उन लोगों को नहीं फेंक देना चाहिए तुर्की के मर्सी पर, तुर्की के दया पर। कुर्दों को नहीं, जो कुर्द वहां के नागरिक हैं उन लोगों को नहीं सौंप देना चाहिए तुर्की पर, तुर्की के दया पर, कि तुर्की चाहेगा तो लोग सेफ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। लाइक द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वन डिड, जैसे ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन एक बार किया। वंस द आईएस थ्रेट इज मिनिमाइज, जब आईएस का जो थ्रेट है जब मिनिमाइज्ड होता है, जब आईएस का थ्रेट्स मिनिमाइज्ड हुआ है यानी जो खतरा है वो मिनिमाइज्ड होता है, दे शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू ए लार्जर रीजनल काउंटर टेरर स्ट्रेटेजी। एक बार वंस द आईएस थ्रेट्स इज मिनिमाइज, जब आईएस का थ्रेट्स मिनिमाइज हो जाता है तो अमेरिका उन लोगों को छोड़ देता है, यही बात कहा जा रहा है। ठीक है, दे शुड बी इनकॉर्पोरेटेड यानी कहने का लेखक का मतलब है कि उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए इनटू लार्जर रीजनल काउंटर टेरर स्ट्रेटेजी। जो लार्जर रीजनल जो काउंटर टेरर स्ट्रेटेजी है यानी आतंकवादियों से निपटने का जो एक रणनीति है, उस रणनीति में इन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक ना। लास्टली अंततः द आईएस हैज लर्न हाउ टू सर्वाइव दिस ओकेजनल सेटबैक्स। अंततः देखा जाए तो आईएस यह सीख चुके हैं कि कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है इस नाकामयाबी के समय में। सेटबैक मतलब होता है नाकामयाबी के समय में, लगातार यदि नाकामयाबी मिल रहा है फिर भी कैसे सर्वाइव करना है वो लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं, सीख लिए हैं इस बात को। इट हैज लॉस्ट इट्स कैलिफेट्स, जो आईएस जो संगठन है उसने अपना कैलिफेट्स को खो दिया है, एंड इट्स टॉप कमांडर, और अपने टॉप कमांडर को भी खो दिया है। बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फुट सोल्जर्स स्प्रेड अक्रॉस इराक एंड सीरिया, लेकिन अब भी उसके हजारों सैनिक जो पूरे इराक और सीरिया में हैं, वेटिंग टू स्ट्राइक, और वो स्ट्राइक करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी भी उसके जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वो तैयार हैं, जो मिलिटेंट्स हैं। द स्टिल ओपन वुंड्स ऑफ सिविल वार, अभी भी जो बाहरी जो घाव है सिविल वार का, गृह युद्ध का, इन सीरिया में, एंड द लिंगरिंग सेक्टेरियन सेंटिमेंट्स, और जिस तरह से सुस्त हो गया है सांप्रदायिक सेंटिमेंट्स का भावना, जिस तरह से सांप्रदायिक भावना जो सुस्त हो गया है इराक में हैव लेफ्ट देम सर्वाइव सो फार, ये सुस्त हो जाने के कारण से उन लोगों को एक छूट मिल गया है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, यहां पे सेक्टेरियन सेंटिमेंट्स, लिंगरिंग मतलब सुस्त हो गया है, जो वहां के संप्रदाय संबंधित जो लोग हैं वो लोग भी सुस्त हो गए हैं लड़ने में। एज लॉन्ग एज, इसलिए वो लोग हैव लेट देम सर्वाइव सो फार, इसलिए वो लोग अभी कर रहे हैं जहां तक सर्वाइव। एज लॉन्ग एज दिस जियोपॉलिटिकल एंड सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स रिमेन इन इराक एंड सीरिया, और एज लॉन्ग एज, और साथ ही साथ देखा जाए लंबे समय तक तो जियोपॉलिटिकल और सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स यानी कुर्तियां, गलतियां रिमेन, दोबारा से इराक और सीरिया में द आईएस थ्रेट्स विल नॉट वेनिश, ये गलतियां आईएस के धमकियों को, आईएस के खतरों को गायब नहीं करेंगे। यदि वहां की सांप्रदायिक ताकत या वहां के जो जियोपॉलिटिकल है, वहां की राजनीतिक ताकत, यदि वो लोग बढ़िया से अपने क्रूरतियों को ठीक नहीं करते हैं, अपने गलतियों को ठीक नहीं करते हैं, फॉल्ट लाइन को ठीक नहीं करते हैं, तो ये लोग ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अब वेनिस मतलब वो लोग गायब नहीं हो पाएंगे। आईएस थ्रेट्स विल नॉट वेनिस, आईएस की खतरा कभी भी खत्म नहीं होगा, गायब नहीं होगा। चलिए आज का आर्टिकल यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का आर्टिकल आप सभी को पसंद आया होगा। इसी तरह मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।